जो भी नाम आपको प्राप्त हुआ है, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, गोविंद, गोपाल, श्री राम, जय जय राम, कोई भी नाम प्रभु के अनंत अनंत नाम है। अब जो नाम आपको प्राप्त हुआ, आप उस नाम को जाप कर रहे हैं। यदि किसी और नाम की आपने बहुत महिमा सुन ली, तो जो नाम आप जाप कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा डावाडोल नहीं करना। हर नाम की बराबर महिमा होती है, निष्ठा की बात है। तो आप कब तक नाम बदलते रहेंगे? जो भी नाम आपको मिल गया, देखिए महामंत्र की महिमा बता रहा हूँ। पूज्य श्री राधा बाबा कितनी उच्च स्थिति पे पहुँचे हुए हैं, महाभाव में प्रतिष्ठित हो गए हैं। पूज्य भाई जी इसी महामंत्र से महाभाव में प्रतिष्ठित हो गए। पूज्य श्री जयदयाल गोविंद का जी इसी महामंत्र जप करके उन्होंने भगवान नारायण की प्राप्ति की, और यहाँ तक कि वरदान प्राप्त कर लिया भगवान नारायण से। भगवान नारायण ने कहा, जिसको भी तुम चाहोगे, चाहे वो अनाधिकारी भी क्यों ना हो, उसको मैं दर्शन दूंगा। इतनी पावर पूज्य श्री सेठ जी में कहाँ से आ गई थी? एक गृहस्थ हैं, सेठ जी हैं, व्यापारी हैं, लेकिन महामंत्र जप के द्वारा यहाँ तक कि पूज्य भाई जी को भी सेठ जी ने दर्शन कराए भगवान नारायण के। फिर धीरे धीरे महामंत्र चलता रहा, और फिर राधा कृष्ण के दर्शन हुए, फिर राधा रानी के दर्शन हुए। तो महामंत्र की कृपा से भाई जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जब उनका निकुंज में प्रवेश हुआ, फिर वहाँ राधा नाम, निकुंज के भीतर राधा नाम चलता है। इसी प्रकार पूज्य बाबा भी महामंत्र 3 लाख नाम जब प्रतिदिन करते थे। पूज्य बाबा मैंने 64 माला के 3 राउंड प्रतिदिन करते थे। तो 8 माला बाद करके 100 गिने, हम 108 में से 100 ही अकाउंट करते हैं। तो 3 लाख नाम जब पूज्य बाबा प्रतिदिन करते थे। और नाम जब की कृपा से उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए, फिर राधा रानी के दर्शन हुए, फिर युगल लीलाओं के दर्शन हुए, और उनको प्रत्यक्ष में लीलाएं दिखाई देने लगी थी। किसकी कृपा से? महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये वो 108 माला करते थे, नहीं सॉरी 3 राउंड 64 माला के किया करते थे। तो इनकी कृपा से लीलाओं के दर्शन होने लगे। और फिर जब उनका लीला में प्रवेश हुआ, तो वहाँ पर उनको मिला राधा नाम। क्योंकि जब सखी भाव में आ गए, मंजू श्यामा सखी भाव में आ गए, अब सखियाँ महामंत्र नहीं करती, सखियाँ करती हैं राधा नाम। क्योंकि निकुंज के भीतर एकादशी भी नहीं, तो भीतर जो है वहाँ ना एकादशी, वहाँ तो प्रतिदिन पूर्णिमा का चंद्रमा उदय होता है, और वहाँ राधा नाम मंत्र है निकुंज के भीतर का। लेकिन जो निकुंज से बाहर है वो महामंत्र, क्योंकि अभी निकुंज में नहीं गए भाई, अभी निकुंज से बाहर ही भटक रहे हैं 84 के चक्कर में। अभी तो काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष गर्व गृहस्थी इसमें झमेलों में पड़े। सच बात, अभी राधा नाम तक नहीं पहुंच पाए। अभी आप महामंत्र कीजिए, हाँ अभ्यास कीजिए राधा नाम का भी, उठ करके भाव कीजिए कि मैं निकुंज के अंदर हूँ, मैं सखी हूँ, अपनी प्रिया प्रीतम को रिझा रही हूँ राधा नाम के द्वारा। तो राधा नाम का भी अभ्यास कीजिए। बाकी चलते फिरते उठते बैठते हम राधा नाम को इतना अधिक महत्व देते, इतना अधिक महत्व देते हैं कि राधा रानी का नाम इतना आदर सम्मान करते हैं कि निकुंज की चीज़ है, इसको निकुंज के अंदर रह करके जपिए। भाव कीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं निकुंज के भीतर हूँ, प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे हैं, प्रिया प्रीतम जल विहार कर रहे हैं, सखियां सब प्रिया प्रीतम के सेवा में हैं। इस प्रकार लीलाओं का, निकुंज की लीलाओं का चिंतन जब करते हैं, तो समय राधा 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 नाम जप कीजिए, और बैठ करके संकीर्तन कीजिए राधा नाम का, खड़े होकर के संकीर्तन कीजिए राधा नाम का, नृत्य करते हुए संकीर्तन कीजिए राधा नाम का। बस भीतर निकुंज का भाव रखिए। राधा नाम निकुंज की वस्तु है, बड़ा गुप्त धन है ये जहाँ तहाँ के लिए नहीं है। तो हर समय आप नाम जाप कीजिए, प्रभु के अनंत अनंत नाम हैं, जो आप राधा नाम का रस लेने लायक बन जाएं। अभी आप राधा नाम का रस लेने लायक नहीं, अभी तो आप रस दीजिए प्रिया प्रीतम को, सखियों को राधा नाम सुना करके। सबसे आगे यदि किसी नाम की महिमा है वह राधा नाम की। लेकिन ये साधना का अंग मत बनाइए, ये साधना नहीं है, ये सिद्ध अवस्था की चीज़ है, और इसको प्रिय प्रीतम का रस पान कराइए इस राधा नाम से। बड़ी कृपा है जो राधा नाम जाप करते हैं इस भाव से। सबसे ऊंची उपासना है निकुंज की उपासना, और निकुंज की उपासना का महामंत्र है श्री राधा नाम। तो अभ्यास कीजिए। आप महामंत्र करते हैं, कोई भी नाम करते हैं, नाम सब प्रभु के बराबर है, लेकिन रस उपासना में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो रस उपासना में रस रीति से राधा नाम का अधिक से अधिक जितना आप जाप कर सकते हैं
जाप कीजिए। बाकी और जो प्रभु के नाम है, चाहे राम कृष्ण, जो भी नाम प्रभु के अनंत अनंत नाम है, कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं होता। जिसके गुरु ने जिसको जिस भी नाम की आज्ञा दी है, उसी नाम से वो निकुंज तक पहुंच जाएगा। और जब निकुंज के भीतर जाएंगे, वहाँ तो स्वयं ही सखियाँ राधा नाम देंगी, राधा रानी स्वयं नाम देंगी, ठाकुर जी स्वयं राधा नाम देंगे, या रसिक संत आपको राधा नाम दे जाएंगे। ध्यान में राधा नाम आपको प्राप्त हो जाएगा, तो या स्वप्न में आपको राधा नाम प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएगा, या प्रत्यक्ष में भगवान कोई लीला खेल दिखाएंगे राधा नाम। राधे बाबा को जो महामंत्र जपते थे, महामंत्र की कृपा से उनको एक लीला दिखाई दे गई कि राधा रानी तोता राधा रानी के पास आया, शुक जी महाराज, और राधा रानी ने कहा कि तुम राधा राधा मत जपो, मुझको कृष्ण नाम प्रिय है, इसलिए राधा नाम छोड़ के कृष्ण नाम जपिए। अब उनको कृष्ण नाम पढ़ा दिया। अब वो कृष्ण कृष्ण जप करते, श्री कृष्ण के पास गए राधा रानी के भेजने पर। तो जब कृष्ण के पास वो शुक जी गए तो कृष्ण कृष्ण जप करने लगे। तो श्री कृष्ण बोले, अरे मैंने तुमको राधा नाम पढ़ाया था, ये कृष्ण नाम किसने पढ़ाया, तुम राधा नाम जाप करो। तो तोते को फिर सिखाया राधा राधा। अब वो राधा राधा करते करते फिर पहुंच गए राधा रानी के पास। फिर राधा रानी ने सोचा कि देखो मेरे प्रीतम को राधा नाम प्रिय लगता है और मुझको कृष्ण नाम प्रिय लगता है, लेकिन ये तो गलत बात है, मुझको वही प्रिय लगना चाहिए जो मेरे प्रीतम को प्रिय लगे, यही तो प्रेम है। तो उनको जब कृष्ण नाम प्रिय लगता है तो ठीक है, तोता से कहा अब तुम राधा नाम ही जप करो। तो ये लीला राधा रानी ने दिखाई पूज्य श्री राधे बाबा को, और उस समय फिर वो सखी भाव में प्रवेश कर गए, राधा नाम जप कर गए। इस प्रकार से राधा नाम की दीक्षा पूज्य बाबा को प्राप्त